कुछ बच्चे होंगे जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं होंगे, अगर बढ़ने होंगे तो बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर मार्क्स मेरे कम हो रहे होंगे तो भाई कम भी हो सकते हैं। सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट करना है आंसर बुक फॉर द डिजायर्ड सब्जेक्ट। हेलो एवरीवन, अभी रिसेंटली यानी कल के दिन 5 अगस्त को सीबीएसई ने सप्लीमेंट्री एग्जाम या फिर कहूं तो कंपार्टमेंट एग्जाम क्लास 10 का रिजल्ट जारी कर दिया है। अब कुछ बच्चे होंगे जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं होंगे, है ना, तो वहां पर सीबीएसई ने भाई एक नोटिस जारी किया है क्लास 10th और क्लास 12th वाले बच्चों के लिए। आओ इस नोटिस को देखते हैं कि अगर आप लोग अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है तो आप लोग स्कैन कॉपी मंगवा सकते हो, रीवैल्यूएशन के लिए डाल सकते हो, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए डाल सकते हो, या फिर दोनों भी करवा सकते हो। तो एक एक बिल्कुल प्रोसेस से देख लेते हैं सारी चीजों को। अच्छा देखो, यहां पर अगर आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा जूम में कर देता हूं। एज पर द रिजल्ट ऑफ सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2025 फॉर क्लास 12th, और यहां पर 10th की भी बात है ना, जो स्टेप्स है वो यहां पर क्या है कि इन द फर्स्ट स्टेज स्टूडेंट कैन रिक्वेस्ट फॉर द स्कैन्ड आंसर कॉपी फॉर द डिजायर्ड सब्जेक्ट्स। जो भी सब्जेक्ट्स में, जैसे कि कंपार्टमेंट, तो क्लास 10th में अगर मैं बात करूं तो 2 कंपार्टमेंट आप लोगों ने दिए होंगे, वो 2 कॉपीज आप लोग मंगवा सकते हो। अच्छा, इसके बाद क्या है कि इन द सेकेंड स्टेज, जो सेकेंड स्टेज है उसमें स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर द फॉलोइंग। कौन कौन? वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स आप करवा सकते हो, रीवैल्यूएशन करवा सकते हो, या फिर दोनों भी करवा सकते हो, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स और रीवैल्यूएशन। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट करना है आंसर बुक फॉर द डिजायर्ड सब्जेक्ट, और फिर आप लोगों के पास यही चीज है, मतलब यही क्लास 12th के लिए भी था और यही क्लास 10th के लिए भी था। ठीक है, अच्छा अब कुछ जनरल सी गाइडलाइंस है, वो क्या क्या है कि जो भाई कंप्लीट पूरा प्रोसेस होगा ना, ये पूरा ऑनलाइन होगा, पेमेंट से लेकर अप्लाई तक, यानी अप्लाई भी ऑनलाइन और पेमेंट भी अप्लाई, ठीक है, ऑनलाइन करना है आप लोगों को। अच्छा, ऑफलाइन कुछ भी नहीं होगा। एक बात अच्छे तरीके से ध्यान रखना, आप लोग प्रोसेसिंग चार्जेस जो भी इन लोगों के होंगे, आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या तो फिर नेट बैंकिंग से आप लोगों को करना है। प्रोसेसिंग चार्जेस शैल नॉट बी एक्सेप्टेड थ्रू पोस्टल ऑर्डर, डीडी, मनी ऑर्डर, चेकिंग कैश, मतलब चेक या कैश कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें तो यहां पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी होती हैं, बस थोड़ी इंपॉर्टेंट सी बातें देख लेते हैं। डिक्रीज ऑफ मार्क्स इवन, हाँ भाई, डिक्रीज ऑफ मार्क्स इवन बाय 1 मार्क शेल बी अफेक्टेड। मतलब अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप लोग रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो या वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, है ना, ये दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप सोच रहे हो कि सर क्या मेरे मार्क्स अगर बढ़ने होंगे तो बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर मार्क्स मेरे कम हो रहे होंगे तो भाई कम भी हो सकते हैं। वो चीज पे बहुत अच्छे से फोकस करके आप लोग अप्लाई करना, सोच समझ के। ठीक है, ठीक है सर, एक बात तो ये भी हो गई। और एक बात की प्रोसेसिंग फी हर स्टेप पे जो भी आप लोग करोगे वो नॉन रिफंडेबल होगी, क्योंकि यह आपका निर्णय था। ठीक है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग अ फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुक, सबसे पहला स्टेप क्या है कि भाई आप लोगों को रिक्वेस्ट करना है फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुक, आप लोगों को रिक्वेस्ट करना है ना। अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी कॉपी का इवैल्यूएशन हो अच्छे से, तो आप लोगों को सबसे पहले आपकी स्कैन कॉपी को मंगवा लेना है। उसके बाद फिर आप लोग बता पाओगे ना कि कहां पर आप लोगों को जरूरत है। फिर 100 रुपीज पर क्वेश्चन पर भी है, और वो हम लोग आगे देख लेते हैं। ठीक है, इधर ऐसा कुछ भी नहीं है बताने लायक। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग देखें, हाँ, एनी कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू अप्लाई वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स और रीवैल्यूएशन और बोथ डिसाइड बाय द कैंडिडेट ऑन गेटिंग द फोटोकॉपी ऑफ द आंसर बुक। फिर से वही बात है कि आप लोगों को वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, है ना, यही सारी चीजें हैं। अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आपके पास, हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सी चीज है, क्या कि ओनली दोज कैंडिडेट्स हु विल अप्लाई फॉर द फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक विल बी एलिजिबल टू अप्लाई रीवैल्यूएशन। क्या क्या? रीवैल्यूएशन इवैल्यूएटेड आंसर बुक। सबसे पहले यहां पर क्या कहा जा रहा है कि आप लोग चैलेंज कर सकते हो भाई, और आप लोगों का जो चैलेंजिंग क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन को आपने चैलेंज किया तो 100 रुपए आप लोगों को देने पड़ेंगे पर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। ठीक है, तो जो भी करना सोच समझ के करना, बाकी यहां पर कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्लास 12th के लिए है, और अगर हम बात करें तो ये क्लास 10 के लिए। भाई अब जो स्टेप के जो पूरा शेड्यूल है वो बता देता हूं, उसके बाद 2 मिनट, मतलब 2 मिनट क्या 1 मिनट ही लगेगा सारा सब कुछ होने में। भाई यहां पर अगर हम बात करें, अप्लाई आप लोगों को करना है ऑनलाइन, और 8 तारीख से लेकर आप लोग 9 तारीख यानी 8 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हो। अप टू मिडनाइट 12 बजे तक आप लोगों के पोर्टल्स खुले होंगे। और अगर हम बात करें तो ₹500 पर सब्जेक्ट फॉर द स्कैन कॉपी। इसके बाद वेरिफिकेशन के लिए जाना है, रिवैल्यूएशन के जाना है या फिर दोनों के लिए जाना है,
तो उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन। और ऑनलाइन कहां, कब से लेकर कब तक कर सकते हो? 18 तारीख से लेकर 19 तारीख तक कर सकते हो, 12 बजे तक। 500 रुपए पर आंसर बुक रहेगा वेरिफिकेशन का। और अगर आपको क्वेश्चन के हिसाब से चैलेंज करना है तो 100 रुपए रहेगा एक क्वेश्चन का। ठीक है, ठीक है। तो बस इतना ही था और कुछ भी नहीं था ऐसा। बस आई होप आप लोगों के मार्क्स बढ़िया आए होंगे कंपार्टमेंट में। अगर नहीं आए या फिर जितने भी आए तो आप लोग इस प्रोसेस के थ्रू जा सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ आखिरी प्रोसेस है। और कैसे लगा भाई ये वीडियो, जल्दी से शेयर कर दो क्योंकि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। एटलीस्ट उस बच्चे को शेयर कर दो जिसकी कंपार्टमेंट आई हो और वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है, तो वो इस प्रोसेस के थ्रू जा सकता है। थैंक यू सो मच।